नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर जी चैनल पर। मेरा नाम है लता सिंह और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो अक्सर रियल एस्टेट बाजार में कंट्रोवर्सीज का मुद्दा रहा है, लग्जरी हाउसिंग की साइकोलॉजी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक ही एरिया में एक जैसी सुविधाओं वाली प्रॉपर्टी कहीं 18,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में मिल रही है तो कहीं पर 90,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल दोस्तों, ये फर्क कुछ और नहीं बल्कि बिल्डर का रचा एक शातिर खेल है, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग का दमदार दांव। आज के इस वीडियो में हम उसी हकीकत की परतें खोलेंगे कि कैसे लग्जरी हाउसिंग एक स्टेटस सिंबल बन गया है, डेवलपर्स ने इसे बिजनेस स्ट्रैटेजी में ढाल लिया और HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट करके कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि इसके बाद आपका लग्जरी प्रॉपर्टी को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। सबसे पहले समझते हैं लग्जरी हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। दोस्तों, पुराने जमाने में लग्जरी का मतलब था शानदार कंस्ट्रक्शन, प्राइम लोकेशन और टॉप क्लास सुविधाएं। लेकिन अब ये खेल पूरी तरह से बदल चुका है। अब लग्जरी हाउसिंग का मतलब है एक ऐसी एक्सक्लूसिव सोसाइटी बनाना जहां सिर्फ बड़े बड़े लोग यानी HNI रह सकें। असल में देखा जाए तो ये एक आर्टिफिशियल कमी पैदा करने का बिजनेस मॉडल है ना मजेदार? डेवलपर्स पहले रिसर्च करते हैं कि HNI कहाँ ज्यादा है, फिर वहां पर कम यूनिट्स वाले प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि कीमतें लोकेशन पर नहीं बल्कि सोसाइटी के नाम पर तय होती हैं। एक ही एरिया में अलग अलग सोसाइटीज में कीमतों में 400 से 500% तक का फर्क हो सकता है और ये अंतर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या फिर सुविधाओं की वजह से नहीं बल्कि ब्रांड पोजीशनिंग और कम्युनिटी की एक्सक्लूसिविटी की वजह से है। असली दिक्कत यह है कि लग्जरी हाउसिंग अब रहने के बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं करती बल्कि ये स्टेटस और सोशल वैलिडेशन का हथियार बन चुकी। साल 2024 में भारत में लग्जरी होम्स की बिक्री 53% बढ़ी, यानी करीब 19,700 यूनिट्स बिकी। लेकिन ये बढ़ोतरी असल ज़रूरतों की वजह से नहीं बल्कि लोगों की आकांक्षाओं यानी एस्पिरेशनल डिमांड की वजह से हुई। इस आर्टिफिशियल डिमांड की वजह से आम खरीदार परेशान हैं क्योंकि लग्जरी सेगमेंट की कीमतें बढ़ने से बाकी सेगमेंट्स पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, इसका रियल इफेक्ट समझें। HNI का खरीदारी बिहेवियर मिडिल क्लास से बिल्कुल अलग है। उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं बल्कि इमोशनल और सोशल डिसीजन भी है। चलिए इसे एक ब्रेकडाउन के जरिए समझते हैं। पहला आता है स्टेटस और प्रेस्टीज। HNI के लिए लग्जरी प्रॉपर्टीज एक अचीवमेंट है। 81% लग्जरी बायर्स मानते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी उनकी सक्सेस का प्रतीक है। डेवलपर्स उनकी इसी साइकोलॉजी को भुनाते हैं। इसमें दूसरा आता है एक्सक्लूसिविटी की चाह। दरअसल HNI ऐसी कम्युनिटी चाहते हैं जहां उनके जैसी इनकम और टेस्ट वाले लोग हों। इसीलिए मुंबई जैसे शहर में ब्रांडेड रेजिडेंसीज की डिमांड 143% बढ़ी है। दोस्तों, इसमें तीसरा अहम फैक्टर है सोशल वैलिडेशन। HNI अपने बिजनेस या फिर सोशल सर्कल में वैलिडेशन चाहते हैं। अगर उनके दोस्त या फिर बिजनेस पार्टनर किसी खास सोसाइटी में रहते हैं तो वो भी वही घर खरीदना चाहते हैं, कीमत की परवाह किए बिना। चौथा बड़ा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। दोस्तों, लग्जरी प्रॉपर्टी को HNI डाइवर्सिफिकेशन टूल की तरह देखते हैं। इसमें 30 से 40% प्रीमियम होता है लेकिन अप्रिसिएशन भी तेजी से होता है। पांचवा बड़ा फैक्टर है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। 86% बायर्स के लिए प्राइवेसी और 81% के लिए सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। डेवलपर्स गेटेड कम्युनिटीज और हाई एंड सिक्योरिटी सिस्टम से इसे पूरा करते हैं। अगला बड़ा फैक्टर है कन्फर्मेशनल बायस। HNI सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो कि उनके मौजूदा विश्वास को सपोर्ट करे। अगर वो मानते हैं कि कोई एरिया प्रेस्टीजियस है तो उससे उलट जानकारी को इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं कि लग्जरी हाउसिंग में बिल्डर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। दरअसल उनका फोकस होता है लग्जरी सोसाइटी का परसेप्शन बनाना, जो कि एक कैलकुलेटेड मार्केटिंग गेम है। दोस्तों, बिल्डर्स की स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। डेवलपर्स रिसर्च करते हैं कि HNI कहाँ है, उनकी इनकम और लाइफस्टाइल क्या है, फिर उसी एरिया में प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। दोस्तों, बिल्डर्स की स्ट्रैटेजी का दूसरा बड़ा कदम है ब्रांड एसोसिएशन। इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे अरमानी कासा, फोर सीजन्स या फिर रिट्स कार्ल्टन के साथ टाई अप करके प्रोजेक्ट्स को प्रेस्टीजियस बनाते हैं, जैसे लोधा वर्ल्ड टावर्स और अरमानी कासा का कोलैब। इसके बाद बिल्डर्स काम करते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग पर। कम यूनिट्स, हाई प्राइस पॉइंट्स और सख्त बाय स्क्रीनिंग से आर्टिफिशियल एक्सक्लूसिविटी क्रिएट की जाती है। दोस्तों, यकीन मानिए स्कैरसिटी साइकोलॉजी वाकई काम करती है। इसके बाद उनका अगला कदम होता है लाइफस्टाइल मार्केटिंग। दोस्तों, डेवलपर्स प्रॉपर्टी नहीं बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल्स बेचते हैं। कंसर्ज सर्विस, प्राइवेट डाइनिंग, स्पा जैसी सुविधाएं जो 5 स्टार होटल्स में मिलती हैं वो ऑफर की जाती हैं। और दोस्तों, अब आता है असली जाल, सोशल मीडिया और PR का खेल।
टारगेटेड सोशल मीडिया कैंपेन्स, लग्जरी मैगजीन्स में एड्स और हाई प्रोफाइल इवेंट्स। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर क्यूरेटेड कंटेंट जो कि एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल दिखाता है। दोस्तों, इसके बाद काम करते हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स और हाई प्रोफाइल रेजिडेंट्स को हाईलाइट किया जाता है। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर सेलिब्रिटी इसे खरीदता है तो इसे जमकर प्रमोट किया जाता है। और उसके बाद आता है प्राइसिंग साइकोलॉजी। ज्यादा कीमत को क्वालिटी का इंडिकेटर बनाया जाता है। यू गेट वॉट यू पे फॉर, ऐसी सोच को हर जगह प्रमोट किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ केस स्टडीज की। दिल्ली एनसीआर, साल 2024 में लग्जरी हाउसिंग सेल्स 20% बढ़ी और गुरुग्राम एपिसेंटर बना। गोल्फ कोर्स रोड पर एक ही रोड पर अलग अलग सोसाइटीज में कीमतें 25,000 से 80,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंची। दोस्तों, ये अंतर स्पेसिफिकेशंस की वजह से नहीं बल्कि ब्रांडिंग और एक्सक्लूसिविटी की वजह से है। बात करें मुंबई की तो वर्ली में साल 2019 से 2024 के बीच लग्जरी प्रोजेक्ट्स में 49% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये डेवलपमेंट कॉस्ट से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट 40 करोड़ में 2024 के पहले 8 महीनों में 20,043 करोड़ की सेल्स। बैंगलोर की बात करें तो यूबी सिटी में ब्रांडेड रेजिडेंसीज की डिमांड इतनी कि नॉर्मल प्रोजेक्ट्स भी सिर्फ लोकेशन के नाम पर कीमतें बढ़ा रहे हैं। वहीं पुणे की बात करें तो कोरेगांव पार्क में एनआरआई खरीदारी की वजह से कीमतें आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो गई हैं। लोकल बायर्स के लिए अब अफोर्ड करना बेहद मुश्किल है। चेन्नई और हैदराबाद में भी हाल कुछ ऐसे ही है। टियर 2 शहरों में भी दिल्ली और मुंबई का मॉडल कॉपी हो रहा है और वही प्राइसिंग साइकोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों, अब चलते चलते आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। पहला है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर लग्जरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मार्केट टाइमिंग और लोकेशन रिसर्च करें। लग्जरी सेगमेंट में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। दूसरा है ब्रांड प्रीमियम। दोस्तों, ब्रांडेड रेजिडेंसीज में 30 से 40% प्रीमियम होता है। एक्चुअल वैल्यू प्रोपोजिशन चेक करें। लॉन्ग टर्म होल्ड करने पर फायदा हो सकता है, वहीं शॉर्ट टर्म में क्विक प्रॉफिट की उम्मीद मत रखें। तीसरा है फैसिलिटीज। अगर जेन्युइन लग्जरी अमेनिटीज चाहिए तो ऑप्शंस कंपेयर करें। कई बार नॉन ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स में सिमिलर सुविधाएं कम दामों पर मिल जाती हैं। चौथी और बेहद काम की टिप है कि एचएनआई कम्युनिटी का प्रेशर, सोशल स्टेटस के चक्कर में ओवर बजट ना हो। फाइनेंशियल हेल्थ को पहले ध्यान में रखें। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, समझ जाइए कि लग्जरी हाउसिंग एक मार्केट क्रिएटेड स्ट्रैटेजी है। अपनी एक्चुअल जरूरतें डिफाइन करें और फिर डिसीजन लें। दोस्तों, लग्जरी हाउसिंग इंडस्ट्री में साइकोलॉजी और मार्केटिंग का खेल हमेशा चलता रहेगा, मगर आपका काम है एक वेल इन्फॉर्म्ड बायर बनना। अगर ये एपिसोड आपको काम का लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपका लग्जरी रियल एस्टेट के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी।